हेलो दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करें राजस्थान पीएससी है ना क्वेश्चन पेपर गोविंद पारिक सर से 103 नंबर का पेपर 1634 पेज पर। तो कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो हाइपर एल्डनिज्म होता है। क्या होता है? हाइपर एडनेलिज्म होता है। चरक अनुसार नस्य किस ऋतु में करवाना चाहिए? तो प्रावट ऋतु में कराना चाहिए, मतलब नस्य शोधन वाली ऋतु में कराते हैं। पीएसबी प्रावट शरत और बसंत ऋतु में क्या करते हैं? तो नस्य पंचकर्म करवाते हैं। संशोधन ऋतु किसे कहते हैं? तो प्रावट शरत और बसंत को। साधारण ऋतु किसे कहते हैं? तो प्रावट शरत और बसंत को कहते हैं। चरक के अनुसार नवजोन में कौन से रस का वर्ज्य बताया गया है? तो कसाय रस। क्यों? क्योंकि यह दोष को स्तंभित होने के लिए प्रेरित करता है। तो क्योंकि दोष स्तंभित होंगे कसाय रस से, है ना। विश्व भेषज पर्याय किसका होता है? तो शुंठी का होता है। शिशु भेषज अतिविषा को कहते हैं। बाल भेषज रसायन को कहते हैं, है ना। अक्षी भेषज चक्षु भेषज लोद्र को कहते हैं। गुद पाक की श्रेष्ठ औसत क्या होती है? तो रसायन होती है। गोक्षुर किस फैमिली से संबंध होता है? तो जाइगोफिलेसी से संबंधित होता है। ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफिलेसी। उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम किसके संदर्भ में कहा गया है? तो यह आमसूल के संदर्भ में आम के लिए कहा गया है। उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्य अपचितम यह अष्टांग हृदय ने कहा है आम के लिए। सिराग्रंथि में से किसका भेद होता है? तो सोतस दृष्टि का भेद होता है ना। सिराग्रंथि किसका भेद है? तो सोतस दृष्टि का। अब सोतस दृष्टि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। क्या होती है? तो सिराग्रंथि, अति प्रवृत्ति, विमार्गमन और संग। चरक विमान 5 बताया गया। दोस्तों की अधिकांश कल्पना किस संप्राप्ति में की जाती है? तो विकल्प संप्राप्ति में की जाती है। दोस्तों की अधिकांश कल्पना विकल्प संप्राप्ति होती है। तरतम आ जाए तो वो क्या होता है? प्रधानी संप्राप्ति होती है। अब संप्राप्ति कितनी बताई? चरक ने 6 प्रकार की बताई और वाग्भट ने 5 प्रकार की बताई। तो वाग्भट से एक अधिक चरक ने विधि संप्राप्ति का अलग वर्णन किया है। नियत मरण ख्यापक लिंग किसके संदर्भ में आया है? माधव निदान अनुसार तो अरिष्ट के संदर्भ में आया है। सुसु संहिता में रजो निवृत्ति की आयु कितनी बताई गई है? 50 बताई गई है ना। भ्रातृ प्लस भाव प्रकाश ने रजो निवृत्ति की आयु कितनी बताई? 50 वर्ष बताई है। सुसु संहिता में रजो निवृत्ति की आयु तो 50 वर्ष बताइए। क्षीर दोष चिकित्सा में वज्र कांचिकम का वर्णन किसने किया है? तो योग रत्ना करने किया है। काय का वज्र कांचिकम का वर्णन योग रत्ना करने किया। नाभि नाल नाभि से नाला छेदन नाभि से कितने अंगुल के अंतर पर करना चाहिए? तो आचार्य वाग्भट के अनुसार 4 अंगुल पर करना चाहिए। सुश्रुत चरक के अनुसार 8 अंगुल पर करना चाहिए। ठीक है, 8 अंगुल पर करना चाहिए। अब नाभिनाल कर्तन जन विकार कितने होते हैं? तो चरक के अनुसार 4 होते हैं, वाग्भट के अनुसार 2 होते हैं। चरक के अनुसार 4 कौन से? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजंबिका होता है ना। और वाग्भट अनुसार विनामिका विजंबिका होता है। विजंबिका क्या होता है? तो छिरालसक का लक्षण भी होता है और नाभिनाल कर्तन जन विकार भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिकित्सा का पर्याय नहीं होता है? तो प्रतिविध यह पर्याय नहीं होता है। प्रतिकार, साधन और काल ये सभी होते हैं। कल्याण घृत का रोगाधिकार क्या होता है? तो उन्माद होता है। कल्याण महाकल्याण घृत, पुराण घृत, प्रपुराण घृत यह उन्माद के रोगाधिकार होते हैं। पंचगव्य महापंचगव्य घृत अपस्मार का उदाहरण है। कायस्थादिवर्ती और अंजन ये क्या होता है? तो अपस्मार का उदाहरण होता है, रोगाधिकार होता है। क्षार गुटिका की मात्रा कितनी होती है? तो कोल प्रमाण में होती है। क्षार घृत ग्रहणी में दिया जाता है। क्षार घृत ग्रहणी में दिया जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो क्षार वटक उदर रोगों में उपयोग करते हैं। क्षार गुटिका शोथ में, गुटिका शोथ में, वटक उदर रोगों में, क्षार गुटिका ग्रहणी में, क्षार घृत ग्रहणी में। वर्ण शोक का तृतीय उपक्रम क्या होता है? तो उपना होता है। आदो मिलापन द्वितीय अवशेषण उपना पाटन शोधन रोपण विकृता होता है। प्रज्ञा प्राप्त में दोषों का प्रकोप होता है। तो सर्वदोष प्रकोपित होते हैं। चरक मत अनुसार सीतोफलादि चूर्ण रोगाधिकार होता है। तो राजयक्ष्मा में होता है। सीता गीली है, मतलब अपने को याद रखना। सीतोफलादि आधे श्वास में दिया जाता है, काश में। और ताली शादी क्या होता है? शुष्क में उपयोग किया। ताली सुख हाथ से बजाते हैं। दोनों का अनपन क्या होता है? मधुर घृत होता है। समय कोमल में दोष का निधन का क्रम क्या होता है? तो वमन पित्तांत तक करते हैं। तो कब पित्त और वात लास्ट में निकलता है। कैल्सिटोनिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। सुसु संहिता में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 500 होती है। स्त्री में 20 अधिक होती है। तो सुश्रुत ने क्या बताया है कि 500 है ना। पुरुषों में 500 पेशी, स्त्रियों में 520। तो जिसमें 20 अधिक क्या होती है? तो 4 अपत्य पद्म होती है, 3 गर्भ छिद्र आसित होती है, 3 शुक्रार्थ प्रवेशनी और 5 क्या होती है? स्तनों को प्राप्त होने वाली होती है। चरक अनुसार विरोधिकार के घटक कितने बताए गए? तो 18 प्रकार के बताए गए। दुर्बल इंद्रियों में दुर्बलता किस आधारणी व्यक्ति के धारण से होती है? तो चौथे व्यक्ति धारण करने के कारण इंद्रियों में दुर्बलता। ये क्वेश्चन आया हुआ है में आरबीएस के 2025 में। तो अमीसा क्या आता है? अर्धावेदक मन्यास्तम इंद्रिय दौर्बल्य शिराशूल और अर्धित। अमीसा अर्धावेदक मन्यास्तम इंद्रिय दौर्बल्य शिराशूल और अर्धित। जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16 होते हैं। स्थावर विष के कितने होते हैं? 10 होते हैं। कालस्य गोरोम त्यान स्वप्ने गोरम कालवम। कालकम किसके संदर्भ में कहा गया है? तो गर्विस के संदर्भ में कहा गया। कालस्य गोरम त्यान स्वप्ने गोरस्य कालकम गर्विस के संदर्भ में कहा गया है। पिंड तेल का रोगाधिकार होता है। तो वात रक्त का होता है। पिंड तेल भाई प्रयोग में अभ्यंग हेतु उपयोग करते हैं, वेदना शांति हेतु। आगे बढ़ जाते हैं तो पिंडासव ग्रहणी में दिया जाता है। पिंड रस वृश्य होता है। षड्विध परीक्षा अंतर्गत पंचेंद्रिय व प्रश्न का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो सुश्रुत ने किया है। अब त्रिविध परीक्षा किसने बताई है? तो वर्ण के संदर्भ में चरक ने बताई है। दर्शन है ना, फिर इसके बाद क्या होता है? प्रश्न, फिर इसके बाद स्पर्श होता है। चरक बोलता है कि दर्शन करूंगा, फिर प्रश्न पूछूंगा, फिर स्पर्श करूंगा। जबकि वाग्भट बोलता है रोगों के संदर्भ में तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा रोगिनम। आगे बढ़ जाता है। रोगी की 10वीं परीक्षा किसने बताई? चरक ने बताई। आबाद किसे कहते हैं? तो व्याधि को कहते हैं। सुश्रुत अनुसार बधिर व मुक्त किस प्रकार के रोग बताए गए हैं? तो जन्म बल प्रवृत्त बताए गए हैं। बधिर और मुक्त जन्म बल प्रवृत्त होते हैं। आदि बल प्रवृत्त में कुष्ठ और अर्श आते हैं। आरबीएस के 2025 में क्वेश्चन है। व्याधि का वर्गीकरण क्या होता है? तो 7 तरीके से किया जाता है। चरक के अनुसार श्रोण में अस्थियों की संख्या क्या होती है? तो 3 होती है। चरक अनुसार तो सी वी एस 3 4 5 होती है। शारीरिक दोषों के भेद से प्रकृति कितने प्रकार की बताई गई है? तो 7 प्रकार की बताई गई। चरक सूत्र 7 में शारीरिक प्रकृति 4 प्रकार की बताई। चरक विमान 8 में 7 प्रकार की प्रकृति बताई। चरक इंद्रिय 1 में 6 प्रकार की प्रकृति और चरक शारीरिक 4 में 16 प्रकार की मानस प्रकृति का वर्गीकरण किया गया। वयस्क अवस्था में स्थूलांतर की लंबाई 150 से 170 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई तो 6 मीटर होती है। सुश्रुत अनुसार सिराओं की संख्या होती है तो 700 होती है। स्नायु की संख्या 900 होती है। पेशियों की संख्या 500 होती है। पृष्ठ कर्ण में अध भाग में स्थित मर्म का नाम क्या होता है? तो विदुर होता है। कर्ण पृष्ठ में अध भाग में स्थित मर्म का नाम विदुर। आघात से क्या होता है? बधिर होता है। अष्टांग संग्रह के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या होता है? तो आमा से होता है। शब्द असहत्वम की धातु छय का लक्षण है। तो रस धातु छय में शब्द असहत्वम लक्षण मिलता है। दैनिक काल क्या होता है? तो पीएसवी प्रायोगिक स्नेह और विवेचनिक। प्रायोगिक क्या होते हैं? 2 होते हैं। स्नेह 1 होता है, विवेचनिक 3 से 4 होते हैं। प्रायोगिक धूमपान में कितने काल निर्दिष्ट होते हैं? तो 8 निर्दिष्ट होते हैं। शिरा श्रवण पादेश उत्तम विशेषण सीलित किसके संदर्भ में आया है? तो अभ्यंग हेतु आया है। शिरा श्रवण पादेश उत्तम विशेषण सीलित। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। एचआईवी एड्स संक्रमण का विंडो पीरियड कितना माना जाता है? तो याद रखना है कि 2 से 8 सप्ताह मतलब 2 माह जो होता है वो क्या होता है? विंडो पीरियड होता है एड्स का। अष्टांग योग में अंतर्गत यम कितने प्रकार का? 5 प्रकार का माना गया। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम भी 5 प्रकार का माना गया। और द्रव्यों के अंतर्गत वट, अश्वत्थ एवं उदुम्बर को किस वर्ग में माना गया है? तो वट, अश्वत्थ और उदुम्बर को अपना इसमें माना गया पति वाले में, है ना, वनस्पति माना गया। अब औषधि क्या होती है? तो दुर्वा और गेहूं। दुर्वा और गेहूं क्या होती है? औषधि होती है। वनस्पति में आम और जामुन आते हैं। विरुद्ध में लता जैसे गुरुचि आती है। और वनस्पति में अश्वत्थ उदुम्बर आता है। वमनार्थ औषधि संग्रह किस ऋतु के अंत में करना चाहिए? तो बसंत ऋतु के अंत में करना चाहिए। वह फिर शरद ऋतु में शेष बची औषधियों को संग्रह करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सदैव आर्द्र ग्रहण करना चाहिए? गुरुचि को सदैव आर्द्र ग्रहण करना चाहिए। अष्टांग संग्रह अनुसार भेषज ग्रहण किए जाने के कितने काल माने गए हैं? तो 11 काल माने गए। भ्रतृ प्लस काश्यप बराबर क्या होता है? 10 काल होते हैं औसत सेवन काल। अष्टांग संग्रह ने 11 बताए, सारंगधन ने 5 बताए। शरद, क्वाथ और नीरू किस कल्पना के पर्याय होते हैं? तो क्वाथ के पर्याय होते हैं। किस द्रव्य की विषाक्तता में मार्टल टीथ लक्षण पाया जाता है? तो फ्लोरीन की विषाक्तता मार्टल टीथ पाया जाता है। एक चिकित्सक के
द्वारा अस्वस्थता, पागलपन एवं मृत्यु संबंधी दिया गया असत्य प्रमाण पत्र आईपीसी की धारा में दंडनीय है तो 197 में दंडनीय है। मृत्युत्तर काठिन्य शरीर के किस भाग से प्रारंभ होता है? वर्म प्रदेश से प्राप्त होता है ना, आईलिड से। और सबसे पहले तो हृदय से प्राप्त होगा, अगर हृदय ऑप्शन ना हो तो आईलिड याद रखना, ठीक है। हार्ट की इनवॉलंटरी मसल में, क्या हृदय से कहां से प्राप्त होता है? इनवॉलंटरी मसल से। एसएलआर परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो ग्रंथि के लिए किया जाता है। चरक अनुसार ध्वनि प्रतिचय किस रोग का? दोष का नानात्मक विकार, तो कफज दोष का नानात्मक विकार होता है। तो वात के कितने होते हैं? 80 होते हैं। पित्त के 40, कफ के 20 होते हैं और वात के 10 बताए गए सारंग के द्वारा। फुफ्फुसी स्रोत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? तो रियल मतलब आर्द्र ध्वनि सुनाई देती है। असरगर चिकित्सा विधान किसके अनुसार करना चाहिए? तो रक्त पित्त अनुसय है ना, असरगर की चिकित्सा का विधान रक्त पित्त अनुसय करना चाहिए। गर्भिणी को किस मास में बस्ती देने जाने का विधान है? सुश्रुत अनुसार 8वें महीने में। अब आगे बढ़ जाते हैं तो बस्ती, तो वागभट ने बताया 9वें माह में अनुवासन देंगे, चरक ने बताया 9वें में अनुवासन और निरु भी 9वें माह में दिया जाता है। और अष्टांग हृदय और सुश्रुत ने बताया अनुवासन और निरु 8वें में उपयोग करते हैं। बाल रोग चिकित्सा समंगादिक्वाद किस रोग में उपचारार्थ निर्दिष्ट होता है? तो अतिसार में उपयोग किया जाता है। प्रसूता के हृदय सिर बस्ती में होने वाले शूल को क्या कहा जाता है? मक्कल शूल कहा जाता है। चरकोक्त पंचगव्य घृत किस रोगाधिकार में है? तो अपस्मार में आता है। कायस्थादिवर्ती का अंजन, तो यह भी अपस्मार में उपयोग आता है। किस व्यक्ति में स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए? स्थौल्य में स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। पुष्पनेत्र प्रमाणम तो प्रमदानाम कितने अंगुल निर्दिष्ट है? तो 10 अंगुल निर्दिष्ट होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो स्त्री में पुष्पनेत्र 10 अंगुल होता है, सभी आचार्यों ने बताया। सुश्रुत ने पुरुष में 14 अंगुल बताया है ना। पुरुष में चरक और वागभट ने 12 अंगुल बताया पुष्पनेत्र के। कॉन्ड्रोसार्कोमा किस प्रकार के उत्तकों का अर्बुद होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू का अर्बुद होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा। चरक के अनुसार आधारणी वे कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। चरक वागभट ने 13 बताया। चरक ने उद्गार के स्थान पर है ना, चरक के उद्गार के स्थान पर वागभट ने कास्ट बताया। 1 मास के बालक में देह वैक्सीन कौन सा होता है? तो बीसीजी होता है। 1 मास की आयु तक तो बीसीजी दे सकते। पाचन द्रव्य का प्रमुख उदाहरण क्या होता है? तो नाक केसर होता है। नाक पचा होता है। दीपन में सोप आता है और नाक पाचन में क्या आता है? तो नाक केसर आता है। दीपन पाचन में चित्रक आता है। भारत का हिमांक क्या होता है? तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वोत्तम इसने किसे कहा जाता है? घृत को कहा जाता है। रस क्रिया में कितनी सीता डाली जानी चाहिए? तो चतुर्गुण डाली जाती है। तो द्रव और गुड़ 2 गुना लेते हैं, चीनी 4 गुना लेते हैं। 16 से 25 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। व्यान वायु का स्थान क्या होता है? सर्व शरीर होता है। तो वागभट ने व्यान वायु क्या बताया? हृदय स्थिति बताया। और कृतसंदेह चारी महाजवाब बताया। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है ना। 12 सप्ताह के गर्भ का भार तो 16 ग्राम होता है। गर्भ में लिंगोत्पत्ति में परमेश्वरी इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो सारंगर होते हैं। विकासमान बालकों के सिर की स्वतः स्थिरता किस वय में? 4 माह में होती है। ग्रंथि व्यक्ति में शुल्क होता है? तो नाड़ी में होता है। विंध्यवासिनी योग चिकित्सा अधिकार क्या है? तो राजक्षमा होता है। चक्रदत्त ने बताया राजक्षमा चिकित्सा में। सभी शल्यों में सामान्य रूप से होने वाली घटना क्या होती है? तो व्रण होती है। संसर्जन क्रम का समावेश किसमें होता है? तो पश्चात क्रम में होता है। उत्तम वमन में कितने वेग निर्दिष्ट होते हैं? 8 वेग निर्दिष्ट होते हैं। वमन तो क्या हो जाता है? 4 6 8। एक प्रश्न 1.5 प्रश्न और 2 प्रश्न क्या होता है? यह पदार्थ निकलता है। विरेचन में क्या होता है? तो 10 20 और 30 वेग आते हैं। तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न विरेचन के पदार्थ निकलता है। कर्म बस्ती में कितनी संख्या में बस्ती दी जाती है? तो 30 की संख्या में बस्ती दी जाती है। इसने प्रविचारणा कितनी होती है? 24 होती है। रसों के आधार पर 64 होती है। मानस रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या कही गई है? धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम। स्नेह ईसद स्निग्ध है ना, किस दोषों के गुण में निर्दिष्ट आता है? तो पित्त के दोषों में निर्दिष्ट आता है। चरक सूत्र 1 में बताया। सुश्रुत आदि शल्य तंत्र ऋषियों द्वारा अस्थियों की संख्या कितनी बताई गई? तो 300 बताई गई। आधुनिक अनुसार 206 बताई गई। चरक वागभट और काश्यप ने 360 बताई। बाल्य अवस्था में पुष्ट रहकर यौवन अवस्था में धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो बाल ग्रे यानी थाइमस ग्लैंड जो होती है वह धीरे धीरे क्षय होती है यौवन अवस्था में। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतस्थ कोषों की वृद्धि से गलगंड रोग होता है? तो चुल्लिका ग्रंथि के है ना वृद्धि से गलगंड रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के। पातंजलि अष्टांग योग का 8वां क्या होता है? तो धीरे है ना समाधि होता है। तो अष्टांग योग के क्या होते हैं? बहिरंग और अंतर। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि 8वें नंबर का होता है। बहिरंग में यम नियम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार आते हैं। प्रत्याहार को बहिरंग अंतरंग के बीच की कड़ी कहा गया और ध्यान धारणा समाधि को अंतरंग कहा गया। साधारण रस कितने होते हैं? 8 होते हैं रसशास्त्र के अनुसार। फिर श्लेष्म कप का स्थान क्या होता है? संध्या होती है। प्रत्येक डिंब ग्रंथि का भार लगभग 6 ग्राम होता है। प्रोस्टेट का भार 8 ग्राम होता है। दंतोत्पत्ति काल में सामान्य व्याधि होती है तो ज्वर होता है। सूतिका में भी क्या होती है? तो ज्वर होता है। कंचुक दोष कितने होते हैं? 7 होते हैं। इन्हें उपाधिक दोष कहते हैं। नैसर्गिक दोष को प्राकृतिक दोष कहते हैं। ये 3 होते हैं। हितेश पाटीदार तो एनपी 3 होते हैं। योगिक व्यापारी तो योगेश व्यापारी कितने होते हैं? 2 होते हैं है ना। पुरुषार्थ चतुष्ट का मूल क्या होता है? तो आरोग्य होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन्हें क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं। सोच के आयतन होते हैं 4 होते हैं। साहस संधारण विस्मासन जन्य और क्षय होता है। स्पर्श वेगुनी लक्षण स्वेच्छा का होता है। शरद ऋतु में प्रशस्त कर्म क्या होता है? विरेचन होता है। और वमन वसंत ऋतु में होता है। मोक्ष अर्धि गौरवम होता है तो निद्रा वेग धारण से होता है। त्रिजात में कौन सा द्रव्य मिलाने से चतुर्जात बनता है? तो नाक केसर मिलाने से चतुर्जात बनता है। तो आग एलापत्र त्रिजात कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? नाक केसर मिला देंगे चतुर्जात बन जाएगा। कसाय रस के सेवन से होता है तो पक्षाघात होता है। अग्नितुंडी वटी का मुख्य घटक क्या होता है? कुचला होता है। अग्नितुंडी वटी का उपयोग करते हैं तो अग्निमांद्य में करते हैं। और भावना है तो जंबेरी नींबू स्वरस का उपयोग करते हैं। चंद्रप्रभा वटी में चंद्रप्रभा शब्द किसके लिए आया है? तो चंद्रप्रभा है ना काचारी के लिए आया, कचूर के लिए आया। भावना क्या होता है? गुगुल उपयोग करते हैं। प्रमेय में देते हैं चंद्रप्रभा वटी। और मुख्य घटक क्या होता है? शिलाजित होता है। आगे बढ़ जाता है। और चंद्रप्रभा किसके लिए आया? तो कचरी के लिए आया, कचूर के लिए। बाल चतुर्भुज का प्रमुख घटक क्या होता है? तो अतिविसा होता है ना। PAN के पिपली अतिविसा नागरमोथा कर्कट संगी। यह बिहार एमओ में आया और RBS के 2025 एमओ में आया, MP में है ना। बाल चतुर्भुज घटक का मुख्य अनुपान मधु और घृत होता है। बाकुची का प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है? चक्रमर्द बीज होता है। अर्केंदु कठिना सोडना नाड़ी मिलती है तो किसमें मिलती है? तो ये अपने को नहीं पता है ना। तेल बिंदु मूत्र परीक्षा में छत्राकार मिलता है तो पित्त दोष से मिलता है। वात दोष में सर्प के कारण कफ दोष में मुक्ताकार होता है योग रत्नाकर अनुसार। अभ्यंग वर्जित होता है तो अग्निमांत रोग में वर्जित होता है। बहुद्रव श्लेष में दोष विशेषा प्रमेय से संबंधित होता है। क्रियापतम अतिक्रांतम रोग प्रत्याख्य या असाध्य होते हैं। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है। वृक्क विकार में बढ़ता है। डेंगू ज्वर का प्रसारण होता है एडिस एजिटी में है ना। अनार्थ अस्तना लक्षण होता है। संधि योनि व्यापक का होता है। PG 2024 का क्वेश्चन है। गर्भिणी को अंतिम मासों में लोह तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो 2 से 3 मिलीग्राम है ना। गर्भिणी को अंतिम मासों में लोह तत्व यानी आयरन की आवश्यकता होती है पर डे। फिर नेत्र वर्त में मंद्ररुजा सूक्ष्म पीड़िका होती है तो अंजनामिका होती है। आगे बढ़ते हैं तो नेत्र वर्त में मंजरुजा सूक्ष्म पीड़िका अंजनामिका कहलाती है। धातोदवती ताम्रा पीड़िका तो यह क्या होता है ना। धातोदवती ताम्रा पीड़िका तो यह होती है देखना पड़ेगा। पक्व मोतियाबिंद में लेंस का वर्ण तो श्वेत होता है। पक्व मोतियाबिंद में लेंस का वर्ण श्वेत होता है। नेत्रों में आश्चोत्तन कराना चाहिए। अति प्रबल रोगों में आत्मगुप्ता अवघर्षण हितम तस्या उबोधने यह चिकित्सा तो संन्यास की होती है। आत्मगुप्ता पर्याय तो केवाज का होता है। अर्थित में श्रेष्ठ स्वेदन होता है तो नाड़ी स्वेदन होता है। प्रतार्य प्रतिस्रोतसोम नदी शीत जलाम शिवाम चिकित्सा सूत्र उरुस्तम का होता है। सुश्रुत अनुसार यकृत दल्योदर में सिरावित करते हैं। दक्षिण बाहु में करते हैं। जलोदर में जल निर्धारण हेतु नाड़ी यंत्र लगाए तो नाभि के नीचे वाम भाग में लगाना चाहिए 4 अंगुल पे। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो हेपेटाइटिस बी में कराते हैं। विडाल टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड जानने हेतु। अब पढ़ते हैं अपन टाइफाइड के 4 टेस्ट है तो पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक। तो पहले वीक में क्या ब्लड टेस्ट है, दूसरे वीक में एग्लूटिनेशन मतलब विडाल टेस्ट है ना, थर्ड वीक में स्टूल और चौथे वीक में क्या यूरिन टेस्ट कराते हैं ना। एग्लूटिनेशन में क्या होता है? विडाल में ब्लड कल्चर कराते हैं। ये ब्लड कल्चर वाला जो होता है वो बेस्ट होता है। इति अपना राजस्थान PSC पेपर समाप्त होता है ना। 103 नंबर वाला पेपर।